झूठ बोलता हो, हर बात में झूठ, और उस झूठ को सच करने के लिए उनकी गोदी मीडिया हर चीज को सत्य साबित कर देती है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस धरना प्रदर्शन को उनकी मीडिया दिखा देगी कि ये आतंकवादी है, ये देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का ये षड्यंत्र हमारे प्रति रचने का काम करते हैं। ये किसान, ये जनता, ये बिजनेस करने वाले लोग, उद्योगपति सब परेशान है इनके शासनकाल में। आलू प्याज का रेट आप देख लीजिए, 50 रुपया किलो आलू खाने को बंद आ गया। ये देश का शासन, ये देश की सत्ताधारी ये आलू प्याज का रेट आप देख लीजिए, देश के शासन में ये आलू का रेट कितने 50 रुपए किलो पर इनके लिए। जब जब योगी करता है पुलिस को आगे करता है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और हम जनपद मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे श्री आशीष यादव जी से चाहेंगे कि इस धरने में अपनी बात रखें। श्री आशीष यादव जी। सीओ साहब तो चाहते हैं कि बिगड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 14 तारीख को भारत बंद का पुनः किसानों ने ऐलान किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन किया और पूरी की पूरी पार्टी को निर्देश दिया कि जिला मुख्यालय पर हम धरना देंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष जी, उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, नौजवान दोस्तों, साथियों, मित्रों, पत्रकार बंधुओं, लगातार महीनों से संघर्ष चल रहा। पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं, तंबू लगाकर ट्रैक्टरों में खाना बना के खा के जी रहे हैं, लेकिन देश की सरकार उस पर विचार नहीं कर रही। मामूली आंदोलन नहीं है। पूरे देश में 47 के बाद, अगर आजादी की लड़ाई के बाद कोई इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो 77 में जेपी आंदोलन हुआ था और उसके बाद ये आंदोलन, आपका किसानों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस किसान आंदोलन की अगुवाई किया। समाजवादी पार्टी के लोगों को सड़क पर भेजने का, उतारने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी सवेरे सो के उठ रहे हैं तो सवेरे सवेरे नमस्कार, दीवान जी सो रहा है, इंस्पेक्टर साहब सो रहा है, कैशियर साहब सो रहा है। कौन सा ऐसा गुनाह किया हम लोगों ने, कौन सा ऐसा अपराध किया कि जिस अपराधी को हमारे बगल में पकड़ना चाहिए उसके यहाँ पुलिस के लोग नहीं जा रहे हैं, वो रात में सो भी रहा है। और समाजवादी पार्टी का नेता अखबार लेंगे जब गेट खोल रहा है तो सामने 2 लोग जय हिंद कर रहे हैं। कौन सा ऐसा गुनाह किया है, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं भाई? अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है। बिहार आप लोगों ने देखा, बंगाल में अपने पत्थर अपने गाड़ी पर चलवाकर अब मुकदमा लिखा जा रहा है टीएमसी वालों पर। पूरे के पूरे बंगाल में अमन चैन को बिगाड़ा जा रहा है और उत्तर प्रदेश अगला टारगेट होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश आपका अगला टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बना दीजिए कि समाजवादी पार्टी के लोग दब जाएं, और जब समाजवादी पार्टी के लोग दब जाएंगे तो हम तो जैसे चाहेंगे ईवीएम लूट लेंगे और चाहे पहले पर पहुंचते पहुंचते तेजस्वी यादव की तरह बाहर खींच लेंगे। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा किसान बर्बाद हो गया है। आलू, नई आलू बिक रही 25 और जो स्टोर में आलू व्यापारियों की बिक रही है वो बिक रही है 40। आपका 1 लीटर पानी मिल रहा है 20 रुपए में और 1 किलो धान बिक रहा है 10 रुपए में। ये अंतर है। कहाँ जा रहे हैं लोग? किसान मर जाएगा। इसलिए मैं साथियों ऐसे अवसर पर आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी तो आंदोलन बड़ा होगा। अभी इतने लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने 97-98 में
जेलों को भर दिया था, पूरे उत्तर प्रदेश की सभी जेलें भर गई थी। हम माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि अब आपको जब जेल नहीं जाने दिया जा रहा है तो आप जबरदस्ती जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दीजिए। पूरे देश का किसान जेल में जगह ज्यादा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, इसी दिन तय हो जाएगा। हम पुनः इस किसान बिल का विरोध करते हुए, किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देते हुए अपनी बारी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। जब जब बाबा डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब बाबा डरता है पुलिस को आगे करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री आशीष यादव जी, आपने बड़ी विस्तार पूर्वक सन 1977 से लेकर आज 2020 तक जो देश में मूवमेंट हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में बड़ी विस्तार पूर्वक बताने का काम किया। अब हम आवाज देंगे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री गुलाब चंद यादव जी से, जो अपना समय माननीय अध्यक्ष जी को दे रहे हैं। अब हम समाजवादी पार्टी जनपद मिर्जापुर के जनक, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री शिवशंकर यादव जी से चाहेंगे इस किसानों के समर्थन में, धन्य में अपनी बात रखें। आदरणीय श्री शिवशंकर सिंह यादव जी। आज क्या धन्यवाद है, थोड़ा सा किसान का कहीं आज क्या किसान है। अरे तो माननीय अध्यक्ष जी ने भी अपना समय माननीय अध्यक्ष जी को दे दिया। अब हम चुनार के लोकप्रिय पूर्व विधायक समझ बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। ये गला उस दिन का ठीक नहीं हुआ पुलिस लाइन में। बैठ जाइए जहाँ जो बैठ जाइए, नरेंद्र जी जहाँ बैठ जाइए। ये भाजपा का जो गुंडा राज चल रहा है, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। बैठ जाइए। पुलिस के बल पर जो गुंडा राज हो रहा है, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आज ही अगर चुनाव हो जाए तो किसान इनको अपनी औकात बता देगा। जिसके बल पर जिसको किसान भगवान कहा जाता है, आज वो सड़कों पर बैठा हुआ है, अपनी मांग रहा है। यह निकम्मी सरकार किसानों की मांग पूरा नहीं कर रही है, काला अध्यादेश किसानों पर ले आई है। जिसको कहा जाता था भगवान, आज किसान इकट्ठा होकर दिखा दिया है अपनी ताकत। वो तब तक नहीं हटेगा जब तक उसके खिलाफ जो काला कानून लाया गया है, अगर वापस नहीं लिया गया तो किसान उठने वाला नहीं है। हम लोग किसानों के साथ हैं, इसलिए साथ है कि हमारे बाप भी किसान थे, हम लोग किसानों के घर पैदा हुए हैं। समाजवादी पार्टी किसानों की मदद करने के लिए हर तरह से तैयार है। चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हो, अगर किसानों की बात करने वाला इस धरती पर कोई नेता पैदा हुआ है तो चौधरी चरण सिंह के बाद माननीय मुलायम सिंह जी किसानों की बात किया है। आप देखे होंगे पानी का पंकट 50 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया, पानी का पंकट नहीं हटा पाया। जो ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, किसानों के खेत में जो सरकारी पानी जाता था उसका लगान और पंकट माफ करने का काम किया। किसान खेत में काम करते हुए किसी दुर्घटना का अगर शिकार हो जाता था, अगर किसी सरकार ने काम किया है तो माननीय मुलायम सिंह ने किया है, माननीय अखिलेश जी ने किया है। उस किसान को मुआवजा दिया जाता है, 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। हम लोग किसानों की हित की बात करने वाले नहीं हैं, हम लोग झूठ बोल के राजनीति करने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा ये बेईमान झूठा इस देश का प्रधानमंत्री है। अगर एक कोई कंपटीशन हो जाए पूरे विश्व का, झूठ बोलने का कंपटीशन हो जाए, तो उसमें मोदी
नंबर 1 पर आ जाएगा। किसानों के सामने झूठ बोला, नौजवानों के सामने झूठ बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा। कहीं नौकरी का आता पता नहीं, उम्र खत्म हुई नौजवानों की। कहा हमारी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। कहाँ गया वो 15 लाख रुपया? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। किसान कितना दुर्दिन में है, न उसको समय से बिजली मिल पा रही है, न उसको पानी मिल पा रहा है, और उसके ऊपर काला कानून लाकर खड़ा कर दिया गया। हम लोग किसानों के साथ हैं। ये जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोग सड़कों पर बैठने का काम करेंगे और जब मन बना लेंगे। अगर हमको कहीं चलना है, मन बन जाएगा समाजवादियों पार्टी का, तो ये लोग हमको रोक नहीं पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। मैंने देखा है इनकी ताकत को, मैंने बहुत संघर्ष किया, इनकी ताकत को देखा है। और जब मन बन जाएगा, हमारे नेता का जिस दिन आदेश मिल जाएगा, उस दिन हम लोग मिर्जापुर में दिखाने का काम कर देंगे। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी चैन से ना बैठेगी, ना ही निकम्मी सरकार को जो गुंडा राज बना लिया है, पूरे प्रदेश में गुंडा राज, इमरजेंसी लगा के रोकने का जो काम कर रहे हैं। हम लोग की आवाज कोई दबाने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। हम लोग का आवाज निकलेगा। देखा है तेरे दमन में कितना दम है। जेल भी मैंने देखा है, जेल जाने को तैयार हूँ। अगर हिम्मत हो तो सारे नौजवानों को जेल भेजने का काम करो। हम लोग जेल जाने को तैयार। बहुत से देखा, जिंदाबाद। या मन बना लो, चला दो लाठी, चला दो गोली, हम लोग खाने को तैयार है। किसानों के हित में, किसानों के हित में अगर समाजवादी पार्टी का नौजवान अपना जान न्यौछावर कर देगा तो कम होगा, जिसको हम भगवान कहते हैं। आज भगवान दुखी है, किसान सबसे ज्यादा दुखी है। न उसको पानी मिल रहा है, न खाद मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है। एक धरती पर एक किसान ऐसा इंसान है, कितनी विडंबना, कितना दुर्भाग्य है। वो जो चीज खरीदता है किसान, चाहे माचिस खरीदता है तो लेबिल लगा रहता है, बीड़ी खरीदता है तो लेबिल लगा रहता है, खाद खरीदता है तो लेबिल लगा रहता है, और जब वो बेचता है तो उस पर लेबिल सरकार लगाती है, उस पर लेबिल सरकार लगाती है। और दलाल, जो उसके भाजपा के दलाल गांव-गांव घूम रहे हैं, वो खलिहान से ही खेत खरीदने का काम करते हैं। और किसान जब अपना बोया हुआ बीज जब खरीदने जाता है तो उस बोरे पर भी लेबिल लगा रहता है। ये देश का इतिहास है। किसान जो चीज पैदा करता है, कितना लगन, कितना परिश्रम, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, किसान खेत में काम करता है। काम करते करते शहीद हो जाता है किसान। लेकिन किसानों के साथ ये इतना बड़ा अन्याय, काला कानून ले आए हो। अब आपको पता चल जाएगा औकात, पूरे देश का किसान एक हो गया है। मोदी जी, आपको झुकना पड़ेगा, आपको टूटना पड़ेगा। मोदी, आप अपनी औकात पर आ जाओगे। मोदी योगी, ये गुंडा राज ज्यादा दिन तक नहीं चला है। जब हिटलर की तानाशाही नहीं चली, तो इनका भी गुंडा राज ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जय हिंद, जय सोना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद।